हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे और थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि ये वीडियो लुकिज्म के ही ऊपर होने वाली है। दरअसल लुकिज्म चैप्टर 548 को देखने के बाद मुझे लगा कि इस वीडियो में हमें बात करनी चाहिए गीटे किम के बारे में, यानी कि आखिर गीटे किम कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम गीटे किम के बारे में A to Z सारी की सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने गीटे किम की लुकिज्म में फाइट देखी थी वो थी जिचैंग क्वैक के साथ, और जिस वक्त गीटे किम ने जिचैंग क्वैक के हैंड ब्लेड का मजाक बना के रख दिया था तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जिचैंग क्वैक इतना भी कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि वो गीटे किम से बहुत ही आसानी से हार गया था। लेकिन ये जो जिनरैंग लोग बार बार बुशान में बोले जा रहे हैं डैनियल लोगों को कि तुम्हें यहाँ पे कम से कम जिचैंग क्वैक जैसे किसी बंदे को लेके आना चाहिए था, इसका साफ मतलब यह है कि जिचैंग क्वैक कमजोर नहीं था, बल्कि गीटे किम कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जो उसने जिचैंग क्वैक को इतनी आसानी से हरा दिया। और जिस जिचैंग क्वैक को उसने इतनी आसानी से हराया है, अगर हम उस जिचैंग क्वैक की ताकत के बारे में बात करें तो उस जिचैंग क्वैक ने दोनों कोजिमा ब्रदर्स को अकेले फाइट में हराया है। और जब जिचैंग क्वैक लिटिल डैनियल के साथ फाइट कर रहा था तो लिटिल डैनियल को ऐसा लगा था जैसे इसकी ताकत गन के बराबर है। और ये बात याद रखना, ऐसा मुझे नहीं लगा, ऐसा उस समय डैनियल को लग रहा था। और इतने ज्यादा खतरनाक जिचैंग क्वैक को गीटे किम ने उसी के खेल में हरा दिया था, यानी कि जिचैंग के हैंड ब्लेड के अंदर अपना हैंड ब्लेड घुसा के। और अगर हम गीटे किम को अब तक ध्यान से देखें तो अब तक इस बंदे की जिसके भी साथ फाइट हुई है, इसने अपने सामने वाले दुश्मन को उसी के फाइटिंग स्टाइल में हराया है। जैसे कि जैक ली को हराया था उसकी स्पीड से अचानक से उसकी गर्दन पकड़ के, और जैक के आयरन फोर्ट्रेस के रहते हुए उसकी मार के हालत खराब कर दी थी। वही वास्को जो कि अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, उसे किसी बच्चे की तरह उठा के सिर्फ एक ही मुक्के पे दीवार पे चिपका दिया था। इसके बाद हमारा सेकंड बॉडी डैनियल जो कि गीटे किम को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, गीटे ने उसके मुंह पे भी लात मार के उसको जमीन में बिछा दिया था। इसके बाद बेचारा जिनरैंग जिसको हमने चैप्टर 548 में देखा है, उसके ऊपर गीटे ने गैप्रियोंग के स्टाइल में ही मुक्का मार के उसको जमीन में गिराया था। और गैप्रियोंग का फाइटिंग स्टाइल जिनरैंग खुद इस्तेमाल करता है, लेकिन जिनरैंग की किस्मत शायद बाकियों की तरह अच्छी नहीं रही है, क्योंकि गीटे ने आखिरी में उसके कुल्हाड़ी मार दी थी। उसके बाद जैक वेंडो और हाशिक शियोंग, वो बेचारे तो मतलब उनका कोई खास फाइटिंग स्टाइल था भी नहीं, मतलब फाइटिंग स्टाइल तो था लेकिन गीटे उसको कॉपी करे उस लायक नहीं था। वो दोनों भी फ्री फंट में अपनी जान गंवाते हैं। और अब तक हमें ये समझ आया है कि गीटे किम को गैप्रियोंग किम से नफरत है, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई जेक किम को भी जान से नहीं मारा, क्योंकि जेक किम को भी अपने फादर गैप्रियोंग किम इतने कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। यानी कि जो इंसान गैप्रियोंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है गीटे उसे मार देता है, और जो गैप्रियोंग को पसंद नहीं करता उसे छोड़ देता है। और हाँ, गीटे का शिकार एक बारी शीनू हान भी बनने वाला था। शीनू हान भी काफी ज्यादा अच्छा फाइटर माना जाता है, जो कि गो किम के साथ फाइट करते हुए थोड़ा सा टिक गया था। लेकिन जब शीनू हान की गीटे किम के साथ फाइट हुई थी तो शीनू हान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर ये फाइट थोड़ी और लंबी चलती तो शीनू हान का ऊपर का टिकट कट चुका होता। मतलब गीटे की फाइट अब तक जिसके भी साथ हुई है उसने सबको बहुत ही गंदा धोया है। और मैंने अपनी पिछली प्रिडिक्शन वीडियो में आपको ये भी बता दिया था कि गीटे किम और जिनरैंग की अगर फाइट होगी तो जिनरैंग बहुत ही गंदी मार खाने वाला है। और देखो, मुझे लगता है जिस लेवल पे अभी गीटे किम है ना, उसी लेवल पे अभी लगभग जेम्स ली भी होगा। हालांकि उन दोनों को देखने में ज्यादा खतरनाक वाइब्स गीटे किम से आती हैं, लेकिन मैं गीटे और जेम्स को लगभग सेम लेवल का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही बंदे मुझे हैकर लगते हैं। भाई हैकर है, हैकर 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 है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। लेकिन अगर आप फिर भी मुझे बोलोगे कि गीटे और जेम्स में से मुझे ज्यादा ताकतवर कौन लगता है, तो अभी इस वक्त तो मुझे गीटे किम ज्यादा ताकतवर लगता है, क्योंकि जेम्स की जब वास्को और जैक लोगों के साथ फाइट हुई थी तो जेम्स सारे हमलों को डॉच कर रहा था उनके, और उन्हें बहुत गंदा मार रहा था। लेकिन जब गीटे की वास्को और जैक ली लोगों के साथ फाइट हुई तो उसने उनके हमलों को डॉच करना भी सही नहीं समझा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वास्को, जैक और विंजिन को एक एक फटके में उसने शांत कर दिया। हालांकि डैनियल को भी शांत करा है, लेकिन उसका UI मोड आने के अब चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और जो मैंने अभी कहा कि जेम्स और गीटे मुझे हैकर लगते हैं, मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आपको याद होगा चॉनलियोंग वाले आर्क में जब जेम्स ली को गन ने पूछा था कि क्या तू मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा, उस वक्त जेम्स ने गन को कहा था कि मेरे पास मेरा ट्रेनिंग पार्टनर पहले से है। और ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग पार्टनर गीटे किम ही था। और जेम्स ने गन को छोड़ के गीटे किम के साथ ट्रेनिंग क्यों करी, इसके एक दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि वो गीटे को गन से ज्यादा ताकतवर मानता होगा, लेकिन ये वाला रीजन मुझे कुछ सही नहीं लगता। और दूसरा रीजन ये है कि गीटे और जेम्स दोनों ही हैकर हैं, और जब
दोनों हैकर साथ में ट्रेनिंग करेंगे तो वो बहुत जल्दी खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। और आपको याद होगा कि जेम्स चॉनल्योंग वाले आर्क के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, बल्कि चॉनल्योंग वाले आर्क में तो जेम्स को श्योंगजी युक ने बहुत ज्यादा मारा था और उसी के बाद से उसको एहसास हुआ था कि उसको अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना होगा और अपनी पावर लेवल्स को उसने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ा भी दिया था। लेकिन इतनी जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना कोई हलवा नहीं है, इसलिए मैंने पहले एक बहुत पुरानी थ्योरी में कहा था कि जेम्स ली हैकर है। और क्योंकि जेम्स ने उस वक्त ट्रेनिंग करी थी गीटे किम के साथ और गीटे किम को अभी वाले चैप्टर्स में देख के मुझे अब समझ आ रहा है कि गीटे किम भी हैकर है। जरूर इन दोनों के पास किसी ना किसी तरीके की पावर्स है। अब उस पावर को तुम या फिर क्वेस्ट विंडो वाली पावर कह सकते हो या फिर किसी भी तरीके की इनके पास पावर हो सकती है, बट जेम्स ली और गीटे किम इन दोनों बंदों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और तुम ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही किसी को भी हैकर बोल देता हूँ, जैसे जेम्स ली को बोला था अब गीटे किम को बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर मुझे हैकर बोलना ही होता तो मैं गन यामाजाकी को भी हैकर बोल सकता था, लेकिन गन यामाजाकी हैकर नहीं है, उसके खून में ही मतलब वो बात है। पूरे के पूरे लुकिसम में पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन मेरे ख्याल से यामाजाकी ब्लड लाइन ही है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि गन यामाजाकी पैदा भी नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, उसका इस दुनिया में आना यामाजाकी क्लैन का एक प्लान था। शिनगन ने जब बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाया तो उनमें से एक का बच्चा निकला ब्लैक आई वाला, इसलिए गन जो है उसकी स्टोरी इतनी खतरनाक है कि वो लुकिसम का मेन कैरेक्टर बनने के लायक है। लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है जो मेन कैरेक्टर है उसकी स्टोरी और भी ज्यादा खतरनाक होगी, जो कि अभी तक हमें पता नहीं। तो खैर अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैं गन को हैकर क्यों नहीं कहता। बट अब किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि जो गैप्रियोंग किम है उसकी ब्लड लाइन भी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो गैप्रियोंग किम की ब्लड लाइन वाला गीटे किम है वो गैप्रियोंग किम के ब्लड की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर है। तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि गीटे किम गैप्रियोंग के खून की वजह से ज्यादा ताकतवर है इतना, लेकिन फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि बेचारे जेक किम को कौन सा कुपोषण हो गया था। अगर खून का असर दिखना चाहिए था तो जेक किम के ऊपर भी दिखता ना, लेकिन जेक किम तो बहुत ही नीचे लेवल से उठ के अब काफी ज्यादा ताकतवर बना है, लेकिन अब भी वो गीटे किम से बहुत ज्यादा दूर है ताकत के मामले में। इसीलिए मैं गीटे को हैकर कहता हूँ, इसलिए मुझे वो हैकर लगता है क्योंकि जो जेम्स ली है उसने उसके साथ ट्रेनिंग भी करी है, इसलिए इन दोनों का चुपके में कुछ तो चल रहा है। अब गीटे और जेम्स चुपके से आधी आधी टॉफी कौन सी बांट बांट के खाते हैं ये बात इन दोनों को ही पता होगी। तो भाई लोग आपको इस सब के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और हाँ, पीटीजे यूनिवर्स में कोई हैकर होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हैकर्स पीटीजे यूनिवर्स में और भी हमें देखने के लिए मिले हैं। जैसा कि हाल ही में हमने मैनेजर किम मानवा में अंडरवर्ल्ड का किंग देखा है, और अंडरवर्ल्ड के किंग के पास है एक परफेक्ट बॉडी। किंग 70 साल का होने के बावजूद भी ताकत वो वाली रखता है जब वो बिल्कुल जवान हुआ करता था। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि किंग और डैनियल पे हमें ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है कि दोनों के पास परफेक्ट बॉडी है, बल्कि दोनों के दोनों अलग अलग मानवास से हैं, लेकिन एक ही यूनिवर्स से हैं। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पे जानता हूँ कि डैनियल के पास जो परफेक्ट बॉडी है, डैनियल के साथ जो भी सीन है वो किंग से भी तगड़ा सीन है। इसलिए पीटीजे यूनिवर्स की सारी मानवास कनेक्ट होती है लुकिसम से। ऐसा नहीं है कि लुकिसम उन सबसे कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि लुकिसम एक सेंटर पॉइंट है और उसकी जो पीटीजे की बाकी सारी मानवास हैं वो लुकिसम की ब्रांचेस हैं, और उन मानवास में लुकिसम मानवास की कुछ पावर्स फैली हुई हैं। जैसे कि क्वेस्ट विंडो वाली पावर हमें क्वेस्टिज्म में देखने को मिलती है और माय लाइफ एज अ लूजर में भी हल्की सी देखने को मिलती है। भले ये पावर अभी खुद लुकिसम में देखने को नहीं मिली है, लेकिन गीटे किम और जेम्स जैसे हैकर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये पावर देखने को मिल सकती है लुकिसम में। इसके बाद माय लाइफ एज अ लूजर में हल्का सा टाइम ट्रैवल का भी कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है कि लुकिसम में भी कहीं ना कहीं इस चीज का तड़का लगा होगा। इसीलिए लुकिसम को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। मतलब सोच के देखो, अगर लुकिसम में सच में टाइम ट्रैवल वाली कोई बात होगी तो ये चीज तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। और वहीं अगर हम बात करें कि मैनेजर की मानवा लुकिसम से कैसे कनेक्ट है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये जितनी भी पावर्स पीटीजे यूनिवर्स में फैली हुई हैं, इन सारी पावर्स का ओरिजिन हमें मैनेजर की मानवा में ही देखने को मिला था। यानी कि बहुत ही पुराने समय में, प्री जनरेशन से भी पुराने समय में एक साइंटिस्ट था जो एक ऐसी रिसर्च कर रहा था जिससे वो भगवानों से भी ऊपर जा सके। और उस साइंटिस्ट के मरने के बाद से वो रिसर्च अचानक से कहीं गायब हो गई थी, किसी को नहीं पता वो रिसर्च कहाँ गई। लेकिन दरअसल वो रिसर्च गायब होने के बाद सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी लग गई होगी। जैसे कि मैनेजर किम में जो अंडरवर्ल्ड का किंग है उसके हाथ में कुछ लगा होगा उस रिसर्च का हिस्सा, और उस रिसर्च का सबसे बड़ा हिस्सा लगा होगा चार्ल्स चोई के हाथ में, और चार्ल्स चोई की वजह से ही क्वेस्टिज्म में उस रिसर्च के कुछ अंश पहुंचे होंगे। और कहीं ना कहीं गैप्रियोंग किम को भी उस बारे में पता होगा, इसलिए गैप्रियोंग किम का मरना जरूरी था, इसलिए चार्ल्स चोई ने गैप्रियोंग किम को मरवा दिया। और क्योंकि गैप्रियोंग किम को मारा जेम्स और गीटे ने है, इसलिए कद्दू कटेगा सब में बटेगा, जेम्स और गीटे में भी कद्दू बटा होगा। दैट्स व्हाई जेम्स और गीटे हैकर हैं। और एक और बात आपको बता दूं, ये जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ, इस सबसे मुझे अब ऐसा भी लगता है कि जो लोग सोच रहे थे ना कि लुकिसम कब खत्म होने
होने वाला है। आपको बता दूं, अभी तो लुकिसम की ये स्टार्ट है, क्योंकि लुकिसम के सीक्रेट्स बहुत ज्यादा डीप हैं और इनको खुलने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और बल्कि जितने सीक्रेट्स आपको लगता है कि खुल चुके हैं, वो भी अभी ऑफिशियली खुले नहीं है। मैंने बस उनके बारे में कुछ थ्योरीज बनाई हैं। हालांकि मेरी थ्योरीज 100% सही नहीं होंगी, इसीलिए वो थ्योरीज हैं, लेकिन उन थ्योरीज में कुछ तो सच्चाई होगी और इसीलिए लुकिसम अभी खत्म नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि लुकिसम के क्रिएटर लुकिसम को जबरदस्ती आगे खींचते रहेंगे, बल्कि लुकिसम के सीक्रेट्स रिवील करने के लिए लुकिसम को बहुत ज्यादा बड़ा होना ही पड़ेगा। तो खैर भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना।